थे आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्स और वाई के उच्चारण के सभी नियम। तो गाइज आज है क्लास 20 है। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 19 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आप बिल्कुल 0 से क्लास 1 से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो देखिए आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे कि एक्स को कब हम आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ज प्रोनाउंस करते हैं। इसके अलावा वाई को कब हम ई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे य प्रोनाउंस करते हैं और कब इसे आई प्रोनाउंस करते हैं। तो इन सभी रूल के बारे में आज के इस वीडियो में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक्स और वाई को प्रोनाउंस करने में किसी भी वर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज आप बिल्कुल 0 से इंग्लिश पढ़ना लिखना और साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे। तो इस क्लास के जरिए, इस कोर्स के जरिए, ये एक कोर्स चल रहा है जिसमें आपको 30 क्लासेज पूरे के पूरे 30 क्लासेज मिलेंगे, यानी कि 30 दिन का ये कोर्स है। यदि इस कोर्स को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी इंग्लिश पढ़ने और लिखने में, इन दो चीज़ों में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्स के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो वहाँ पे एक्स को हम आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। किसी वर्ड के अंत में अगर एक्स हो तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है रिलैक्स। यहाँ पे देखिए वर्ड के अंत में एक्स आया, आपको ध्यान देना है। देखिए तो यहाँ पे आर का हो जाएगा आधा र, और ई का हो जाएगा ई, एल का हो जाएगा ल, ए का हो जाएगा ए, और एक्स का हो जाएगा आधा क और स। अब गाइस यदि यहाँ पे नहीं पता कि हम आर को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ई को क्या प्रोनाउंस करते हैं, एल को क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो इन सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया जा चुका है, यानी कि इन सभी लेटर के बारे में बताया जा चुका है। और आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनके उच्चारण के नियम के बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये होता है आपका रिलैक्स। रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। नेक्स्ट है टैक्स। टैक्स का मतलब होता है कर या फिर शुल्क। अगला है सिक्स मतलब होता है 6। देखिए 6 में है आधा क, इन सभी वर्ड में आधा क और स का साउंड आ रहा है। बॉक्स मतलब होता है संदूक। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। तो सभी वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और यहाँ पे एक्स को आपको आधा क और स के सामने प्रोनाउंस करना है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में यदि एक्स वर्ड के अंत में आता है तो वहाँ पे आपको आधा क और स के साउंड में एक्स को प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में यदि एक्स हो तो वहाँ पे एक्स को आपको ज प्रोनाउंस करना है। शुरू में एक्स हो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है जीरोक्स। यहाँ पे देखिए एक्स का हो जाए एक्स, ई का हो जाएगा जी, एक्स का ज हो गया और ई का हो जाएगा ई, तो ये पूरा हो जाएगा जी। और आर ओ एक्स ये हो जाएगा रॉक्स, ये पूरा हो जाएगा जीरोक्स। और रॉक्स में भी देखिए आर ओ एक्स में लास्ट में एक्स आया है, तो इसके वो रूल नंबर 1 में आपने देखा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर एक्स आता है तो वहाँ पे एक्स को आधा क, यहाँ पे देख सकते हैं आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस किया गया है। और वर्ड के शुरू में आ गया तो क्या करना है, ज प्रोनाउंस करना है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा जीरोक्स। जीरोक्स का मतलब होता है प्रति छाया, जो कि आप पेपर जीरोक्स कराते हैं उसको 2 कॉपी भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जाइलम। जाइलम में भी देखिए शुरू में एक्स आया है और यहाँ पे एक्स को हम ज प्रोनाउंस करें। जाइलम मतलब होता है जाइलम। अगला है जीनॉन। जीनॉन का मतलब होता है ये एक प्रकार का गैस होता है जिसको हम बोलते हैं जीनॉन, यानी कि इस गैस का नाम है जीनॉन। इसमें भी देखिए शुरू में एक्स आया है। नेक्स्ट वर्ड है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। वो रूल क्या है, वो वर्ड क्या है, एक्सरे। एक्सरे मतलब होता है एक्सरे। यहाँ पे देखिए शुरू में एक्स आया है लेकिन यहाँ पे एक्सरे, एक्स को हम एक्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, एक्स। इसमें हम एक्स को एक्स ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके अलावा किसी भी वर्ड में, इस एक वर्ड के अलावा किसी भी वर्ड में शुरू में एक्स आता है तो वहाँ पे एक्स को आपको ज प्रोनाउंस करना है। गाइस ये सारे रूल यदि आपने सीख लिया तो आप खुद समझे कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिखना भी सीखेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के बीच में, यहाँ पे 2 गलत से टाइपिंग हो गया है, यदि किसी वर्ड के बीच में
एक्स के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्स के बाद होगा कॉन्सोनेंट हो। एक्स के बाद यदि कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे एक्स को आपको एक्स प्रोनाउंस करना है। यदि किसी वर्ड के बीच में अगर एक्स हो और एक्स के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे एक्स को आपको आधा क और स के साउंड में प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो वहाँ पे आधा क और स प्रोनाउंस करेंगे एक्स को। और इसका दूसरा रूल है जहाँ पे एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करते हैं, वो है कि वर्ड के बीच में एक्स आएगा और एक्स के बाद क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा। यदि आपको नहीं पता कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, तो ये क्लास 1 में बताया जा चुका है। आप क्लास 1 देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, जिसमें आपको बताया गया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट ए से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। और उसमें जो 5 लेटर होता है ए ई आई ओ यू, उन 5 लेटर्स को हम बोलते हैं वॉवेल्स। और जो बाकी के लेटर होते हैं उन 5 लेटर को छोड़कर जो बाकी के लेटर्स होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यंजन, और वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। चलिए अब यहाँ तक आपने समझ लिया। एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा में वर्ड के बीच में आया है एक्स, वर्ड के बीच में एक्स आया है और एक्स के बाद क्या आया है, टी आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए एक्स के बाद क्या आया है, टी आया है। टी क्या है, टी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ये जो वर्ड है इस रूल को फॉलो कर रहा है। एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम ई को, ई और एक्स, ये पूरा हो गया आपका एक्स, यहाँ पे ई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे और एक्स का हो जाएगा और आपका आधा क और स, तो ये पूरा हो जाएगा एक्स, और टी आर ए ये हो जाएगा ट्रा, पूरा हो जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। यहाँ पे देखिए एक्स को हम आधा का और स के साथ में प्रोनाउंस करें, एक्स वर्ड के बीच में आ रहा है और एक्स के बाद सी आया है, सी भी आपका कॉन्सोनेंट है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा या फिर माफ़ी। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके सिवाय, एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट नहीं बोलते हैं, ये होता है एक्सेप्ट, तो इसका मतलब होता है इसके सिवाय। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वर्ड के बीच में आया है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ई एक्स आया है, ई एक्स, ई के बाद एक्स आया है, ई एक्स। तो ई और एक्स इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्स, एक्स पढ़ रहे हैं, ई एक्स को मिलाकर। और यहाँ पे देखिए एक्स, एक्सेप्ट, यानी कि इसके सिवाय। तो आपने समझ लिया कि इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड के बीच में आपको समझना है कि कोई भी वर्ड हो सकता है। ये 4-5 वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके बीच में एक्स आता है, तो वहाँ पे और एक्स के बाद क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब जाके आप एक्स को आधा का और सा के साउंड में प्रोनाउंस करेंगे। 4 है, यदि किसी, अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया है टाइपिंग गलत से, यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स के बाद क्या हो, यहाँ पे एक्स के बाद होगा वॉवेल हो, तो वहाँ पे एक्स को आपको आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करना है। वॉवेल आपको बता दिया कि वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स के बाद क्या होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है, तो वहाँ पे एक्स को आपको आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है आपका एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में आप देख रहे हैं कि एक्स के बाद क्या आया है, ए आया है, एक्स के बाद ए आया है, तो यहाँ पे हम एक्स को आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए ई का हो जाएगा ई, एक्स का हो जाएगा आधा ग और ज, और ए का होगा यहाँ पे आई, एम का हो जाएगा म। अब देखिए एक जो ए लेटर है, जो ए भी एक वॉवेल है, इसको भी हम कई तरह से प्रोनाउंस करते हैं। कहीं पे इसको अ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसको आई प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पर भी वीडियो आपको बनाया जा चुका है, यानी कि प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ए के उच्चारण के नियम, ए के उच्चारण के सभी नियम, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ए को हम कहाँ पे क्या प्रोनाउंस करते हैं। ये हो जाएगा आपका एग्जाम। एग्जाम का मतलब होता है परीक्षा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए एक्स के बाद क्या आया है, ए आया है, यानी कि वॉवेल आया है, तो यहाँ पे हम आधा ग और ज के साउंड में प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एग्जाम्पल। ग और ज का साउंड आ रहा है ना, एग्जाम्पल, इसका मतलब होता है उदाहरण।
एग्जैक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी एग्जैक्ट यानी कि आधा ग और ज का साउंड आ रहा है बीच में, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट। इसका मतलब होता है एकदम सही। एग्जर्ट, एग्जर्ट का मतलब होता है बल लगाना, एग्जर्ट। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी, एग्जॉटिक। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं आप, एक्स के बाद क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। पर देखिए एक्स के बाद ई आया है, एक्स के बाद ओ आया है, यहाँ पे एक्स के बाद ए आया है, एग्जाम में भी एक्स के बाद ए आया है। तो कोई भी वॉवेल हो सकता है, यानी कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है। तो कोई भी वॉवेल्स आता है तो वहाँ पे आधा ग और ज के सामने प्रोनाउंस करना है। और कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है वर्ड के बीच में एक्स के बाद, तो वहाँ पे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, एक्स को आधा क और स के साउंड में, जैसा कि आपने रूल नंबर 3 में देखा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाई के उच्चारण के नियम। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर वाई हो तो वहाँ पे वाई को आपको य प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईयर। अब यहाँ पे देखिए वाई का हो जाएगा य, ई ए का हो जाएगा ई अ, और आर का हो जाएगा आधा र। ये पूरा हो जाएगा आपका ईयर। ईयर का मतलब होता है साल। नेक्स्ट है येल, येल मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। येलो मतलब होता है पीला। यस यानी कि हाँ या फिर अवश्य। यस्टरडे यानी कि कल। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, शुरू में वाई आ रहा है, शुरू में वाई। और किसी भी वर्ड में, यानी कि किसी भी वर्ड में इन सभी वर्ड्स के अलावा शुरू में अगर वाई आता है तो वहाँ पे वाई को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, य प्रोनाउंस करना है, य। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा। अब देखिए यहाँ पे ई ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई ए को ईय प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, ई के पेयर्स है। ये भी आपको ई के उच्चारण के सभी नियम में बताया गया है कि अगर ई ए एक साथ आ जाएगा तो उसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड में वॉवेल्स और प्लस कॉन्सोनेंट और प्लस वाई हो तो वहाँ पे वाई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। यानी कि वाई के पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल और प्लस कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे वाई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेडी। अब देखिए यहाँ पे वॉवेल आया है, ए हो गया आपका वॉवेल, डी हो गया आपका कॉन्सोनेंट, और उसके बाद वाई आया है, इसलिए यहाँ पे हम वाई को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एल का हो जाएगा ल, ए का हो जाएगा ए, डी का हो जाएगा ड, और वाई का हो जाएगा ई। ये हो जाएगा लेडी। लेडी मतलब होता है महिला। इसके पहले आपने एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ए को ए प्रोनाउंस किया जा रहा है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वर्ड्स को सही सही प्रोनाउंस कर पाएंगे। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और आप शुद्ध इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है बेली। बेली मतलब होता है पेट, हरी यानी कि जल्दी, कॉपी मतलब होता है नकल करना, कैरी मीन्स ले जाना। तो इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट आया है, पहले वॉवेल आया है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, उसके बाद वाई आया है, आप देख सकते हैं। और ये रूल जो है वर्ड के अंत में ही रहेगा ज़्यादा, यानी कि वर्ड के अंत में ही वाई रहेगा, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, और उसके बाद वॉवेल, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट। तब जाके आपको वाई को क्या प्रोनाउंस करना है, ई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट वर्ड है रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट प्लस वाई और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल ना हो, जैसे कि आपने रूल नंबर 2 में देखा, वहाँ पे वॉवेल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वॉवेल ना हो, तब जाके आपको वाई को क्या प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लायर। अब देखिए यहाँ पे वाई से पहले क्या आया है, वो कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, लेकिन एल के बाद कोई वॉवेल नहीं है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस वाई, और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, देख सकते हैं एल और वाई। एल हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद वाई है, लेकिन वाई से पहले, लेकिन कॉन्सोनेंट से पहले एल, एल जो हो गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, एफ जो है ये वॉवेल नहीं है। तो कॉन्सोनेंट से पहले अगर वॉवेल ना हो तो वहाँ पे वाई को आई प्रोनाउंस करना है, जैसे कि फ्लाई, एफ एल वाई का हो जाएगा फ्लाई, और ई आर का हो जाएगा आर, ये हो जाएगा फ्लायर। फ्लायर का मतलब होता है विमान चालक। अगला वर्ड है देखिए क्राई। क्राई में भी देखिए वाई से पहले कॉन्सोनेंट ही आया है और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल नहीं आया है, 2 कॉन्सोनेंट है। आप ये समझे कि वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इस तरह से आप इस रूल को याद रख सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। वाई से पहले कॉन्सोनेंट और
कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल ना हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल ना हो, तब जाके आपको वाई को क्या प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल आपने देख रहे हैं अभी यहाँ पे हो गया आपका क्राई मतलब होता है रोना, फ्राई फ्राई मतलब होता है तलना। फ्राई में देखिए वाई से पहले 2 कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। स्काई मतलब होता है आकाश, फ्लाई फ्लाई मतलब उड़ना। अब देखिए यहाँ पे बाई और गाय, ये जो 2 वर्ड है इस रूल का एक्सेप्शन है, यानी कि बाई में आप देख सकते हैं कि वाई से पहले वॉवेल आया है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो गया। यू आपका वॉवेल है, गाय में भी देखिए यू वॉवेल है, मतलब यहाँ पे वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो गया, तो इस रूल के एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये 2 वर्ड है, इस रूल को आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे वाई को हम आई ही प्रोनाउंस करते हैं, ये बाई होता है और ये होता है गाइड। बाई मतलब हो गया आपका खरीदना, गाय मतलब लड़का। हमारा रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वाई हो तो वहाँ पे वाई को आपको ई प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं जिम। जिम में देखिए वाई से पहले जो जी है वो भी कॉन्सोनेंट है, और देखिए यहाँ पे जी को हम कहीं पे ज प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ग प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जी के उच्चारण के नियम, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखिए जी का हो जाएगा यहाँ पे ग, और वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, ये हो जाएगा जिम। जिम मतलब होता है व्यायामशाला, जहाँ पे हम व्यायाम करते हैं और जहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। मिथ मतलब होता है काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत। जीप यानी कि ढकोसला या फिर धोखेबाज। इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि जो वाई है वह 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। जीप में देखिए वाई से पहले जी आया है जो कि कॉन्सोनेंट है, और वाई के बाद पी आया है वो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ये तीनों के तीनों वर्ड्स इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि एक्स और वाई को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, कितने तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, साथ ही साथ आपने एग्जाम्पल भी देखा और रूल भी देखा। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए मैंने रूल के साथ बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।